हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जो भी हो रहा हो। वेलकम टू डीएस कैरियर पॉइंट। डीएस कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है और आप तैयार हो जाइए आज के करंट अफेयर्स के लिए। आज की डेट है हमारी 17 अगस्त 2020 और इसी क्रम में बढ़ते हैं हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि 15 क्वेश्चंस कराऊंगा। 15 क्वेश्चंस के लिए नोट करने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है। हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार को नियुक्त किया गया है, जो कि सी तुम्हारा थर्ड वाला मतलब राइट आंसर है। ठीक है। और ये जो फोटो में नज़र आ रहे हैं ये हर्ष कुमार ही हैं। ये 6 साल तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष भी थे। तो ये चीज़ याद रखना कि ये 6 साल तक इन्होंने किस पद पे भी काम करा है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष थे। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा। हाल ही में किस कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम लीम शुरू किया है? तो किस कंपनी ने ये प्रोग्राम शुरू किया है? तो उस कंपनी का जो नाम है, उस कंपनी का नाम फ्लिपकार्ट है। जी हाँ, फ्लिपकार्ट कंपनी ने ये शुरू किया है। और फ्लिपकार्ट कंपनी की जो स्थापना थी वो क्या थी? सन 2007 को हुई थी। मतलब सन 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। याद रखना, बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। और यहाँ के जो मालिक का नाम है, उन मालिक का नाम है क्या? सचिन बंसल और बिनी बंसल, जो कि ये फ़ोटो में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार है। हाल ही में इजराइल और किस अरब देश ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो, इजराइल और किस अरब देश ने हस्ताक्षर किए हैं? यूएई। इजराइल और यूएई संयुक्त राज्य अमेरिका के ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इन्होंने। और आपको इसकी थोड़ी डिटेल और दे दूं। इसकी डिटेल क्या है? जी हाँ, यूएई इसका राइट आंसर है, जो कि हम बता ही चुके हैं कि यूएई इसका राइट आंसर है। तो ठीक है, यूएई इसका राइट आंसर है। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो आपको पता होगा जो इजराइल है, इजराइल देश की जो राजधानी है वो क्या है? इजराइल की राजधानी याद रखना, इजराइल की जो राजधानी है, पहले इजराइल की लिख लेना। इजराइल की जो राजधानी है वो क्या है? यरूशलम। याद रखना, ये नोट डाउन कर लो। यरूशलम इधर की राजधानी है। और इजराइल के जो राष्ट्रपति का नाम है उनका नाम क्या है? रेवेन रिवलिन। रेवेन रिवलिन इजराइल के राष्ट्रपति हैं। और पीएम कौन है वहाँ के? पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। ध्यान रखना, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के पीएम हैं। इसी प्रकार हमारा जो यूएई के जो राजधानी है वो है अबू धाबी। यूएई की राजधानी है। जी हाँ, अबू धाबी किधर की राजधानी है? यूएई की राजधानी है। याद रखना, यूएई की राजधानी कौन है? यूएई की राजधानी यूएई की राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। खलीफा बिन जायद अल नाहयान। याद रखना। प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन शारिद अल नाहयान। ओके, याद रखना, ये इधर के प्रधानमंत्री हैं। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस बैंक ने केसीसी समीक्षा विकल्प पेश किया है? तो किस बैंक ने पेश किया है? उस बैंक का जो नाम है, उस बैंक का नाम है एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक ने पेश किया है कृषि समाधान मंच पर केसीसी किसान, यानी क्रेडिट कार्ड के रूप में पेश किया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड। स्थापना कब हुई थी इस बैंक की? 1806 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना, नोट डाउन, 1806 में स्थापना हुई थी। और इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये यहाँ के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है रजनीश कुमार। ओके, तो ये चीज़ नोट डाउन पे रखना। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो किसने किया ये बता दूं, मतलब किस वर्ष तक करा है? तो सन 2030 तक करा है, 2030 तक। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है। ठीक है, राजमार्ग मंत्री है जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनका नाम है नितिन गडकरी, ने कहा कि बेहतर सड़क तकनीक और जन जागरूकता बढ़ाने से सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी आएगी। तो इन्होंने ये सोचकर ये विचार रखा है। ठीक है, नाम क्या है इनका? नितिन गडकरी। गडकरी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक का नाम है, इसके लेखक का नाम है दलाई लामा।
जी हाँ, पहला ही आंसर है इस क्वेश्चन का, दलाई लामा, जो कि फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह की बुक है ये। ठीक है, ये बुक तिब्बती आध्यात्मिक लीडरा के आधार पर है। ये बुक जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार फॉर्ज अलर्ट के साथ मिलकर तैयार की गई है। ठीक है, इसका विमोचन नवंबर में होगा। कहाँ पर होगा इसका विमोचन? नवंबर में किया जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने की है मुफ्त में स्मार्टफोन वितरण योजना? वो है पंजाब। पंजाब राज्य है, राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री इसके जो कि आपको फ़ोटो में नज़र आ ही रहे हैं, अमरिंदर सिंह है, ध्यान रखना। पंजाब सरकार ने 12वीं के छात्रों को मुफ्त में बांटे स्मार्टफोन थे। ये योजना 3 साल के अधिक समय बाद शुरू की गई। ओके, तो इस प्रकार बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के कितने प्रतिशत स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? तो कितने प्रतिशत स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? 43%। ओके, याद रखना 43%। WHO की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ, दुनिया भर में जितने भी स्कूल हैं उसके 43% में ही ये सुविधा का अभाव है। ठीक है, और WHO की रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया कि 81.8 करोड़ बच्चे कोविड-19 महामारी और अन्य संक्रामक रोग के खतरे की चपेट में भी हैं। दुनिया भर में लगभग 1/3 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा भी नहीं है। जी WHO की रिपोर्ट के स्थान पर है। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी, याद रखना। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड पर है, याद रखना। इसी क्रम पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया है? तो इसका जो आंसर है वो है कौन सा हो सकता है आपके अंदाजे में? चलो मैं ही बता देता हूँ, VK पॉल। VK पॉल इसका राइट आंसर है, जो आपको फ़ोटो में नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वो कि क्या है? हाल ही में किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? उसका नाम है नितिन सेठी। जी हाँ, नितिन सेठी ने जीता है। ओके, तो नितिन सेठी ने जीता है इसका अवार्ड, जो कि आपको फ़ोटो में नज़र आ रहे होंगे, ये रहे नितिन सेठी। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 चालू हो रहा है स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 मेगा पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने दी है? उस राज्य सरकार का नाम है ओडिशा। और ओडिशा की जो राजधानी वो भुवनेश्वर है। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक, जो कि आपको स्क्रीन पे फ़ोटो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कविता काल नामक पुस्तक लिखी है? तो किस राज्य के राज्यपाल ने लिखी है? उसका नाम है मिजोरम। मिजोरम राज्य में लिखी है। मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है। मुख्यमंत्री है वो जोराम थंगा इधर के मुख्यमंत्री हैं। और जो राज्यपाल हैं उनका फ़ोटो आपको नज़र आ रहा होगा, PS श्रीधरन पिल्लई। जी हाँ, इनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं आगे। और थोड़ी एक चीज़ और बता दूं आपको, इन्होंने लॉकडाउन के दौरान 13 किताबें लिखी हैं। ठीक है, इनकी पहली किताब 1983 में प्रकाशित हुई थी और अब तक इन्होंने 13 किताबें लिखी हैं लॉकडाउन के दौरान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है लॉन्च किया? तो किसने किया ये लॉन्च? इसका मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। इसका जो आंसर है वो है अमेजन। जी हाँ, अमेजॉन जिसे कहते हो आप, इसने किया है। अमेजन, हिंदी में अमेजन लिखा हुआ है, यानी अमेजन कंपनी ने किया है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, याद रखना 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक जो हैं वो है जेफ बेजोस। क्या है संस्थापक इसके? जेफ बेजोस। लिख लेना और नोट डाउन कर लेना, जेफ बेजोस इसके राइट आंसर है। मुख्यालय इधर का वाशिंगटन अमेरिका। ये जेफ बेजोस जो हैं वो संस्थापक हैं। ठीक है, अमेजॉन के संस्थापक हैं। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय यहाँ कहाँ पर है इसका? वाशिंगटन अमेरिका में इसका मुख्यालय है।
इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, 12 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हाल ही में एबिक गो ने किस अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसे बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर? तो वो है हरभजन सिंह, जो आपको फोटो में भी दिख ही रहा होगा। हरभजन सिंह को बनाया गया, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 मार्च सन 2019 को हुई थी इस कंपनी की स्थापना। ठीक है, तो याद रखना, इसी के अकॉर्डिंग हम बढ़ते हैं 15, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसका क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए चौथे अपतटीय गश्ती जहाज़ का नाम क्या है? तो क्या नाम रखा गया उस जहाज़ का? उस जहाज़ का नाम रखा गया सार्थक, मीनिंगफुल। यह भारतीय तटरक्षक जहाज़ है। कैसा जहाज़ है ये? भारतीय तटरक्षक जहाज़ है। इसका नामकरण रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार की पत्नी सुश्री वीना अजय कुमार द्वारा फिर से किया गया। ओके, तो याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, और इसी क्रम में हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और मिलेंगे कल की डेट में, यानी 18 तारीख को फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना प्यार इस तरीके से बनाए रखिए, वीडियो को फैलाइए, जिससे और भी जो बच्चे हैं उन्हें भी काफ़ी कुछ बेटर तरीके से सीखने को मिले, क्योंकि आपका कंपटीशन निकालने की पूरी जिम्मेदारी बस हमारी है। बस आप बने रहिए, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और बहुत जल्दी आपकी मैथ की क्लासेस चालू होने वाली है, एसएससी की, पुलिस की। ठीक है, तो इनकी क्लासेस भी तैयार होने वाली है, एयरफोर्स वगैरह की भी। तो तैयार हो जाइएगा। बस आप जल्द से जल्द लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपको लाइव आके भी बेटर तरीके से पढ़ा सकें, इंटरेक्टिव क्लास दे सकें। तो मिलते हैं आपसे, अलविदा।